हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। यानी कि जो पीएन जंक्शन था हमने पीछे किया था, उसका स्पेशल यूज जो होता है किस में होता है, यानी उसका स्पेशल पर्पस क्या है, तो किस किस में यूज किया जाता है। देखो, फर्स्ट है जेनर डायोड में। किसमें? जेनर डायोड में पीएन जंक्शन का स्पेशल यूज किया जाता है। फोटो डायोड में, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड में, सोलर सेल में। ये चार टॉपिक हैं। इन चार टॉपिक में हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो जेनर डायोड पूछ लिया जाता है, फोटो डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो देखो, आज हम करेंगे जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? देखो, सबसे पहले देखो कि जेनर डायोड जो है उसका सिंबल क्या होता है, यानी कि हम उसको किस तरह से हम उसका सिंबल बनाते हैं। देखो, ये क्या है हमारा जो जेनर डायोड है, इसका सिंबल इस तरह से बनेगा। ठीक है, मीन्स आपको याद रखने की एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो, जेनर डायोड है, इसका क्या है? जेड। आपको ये जेड याद रखना है। जेड ऐसे है, मीन्स अगर इसका सिंबल बनाओगे तो इसका जेड जो है वो अपोजिट लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है ऐसे। क्या है? अपोजिट। सिंबल क्या है हमारा? अपोजिट, यानी कि जेड, रिवर्स जेड, उल्टा जेड। ठीक है, जब भी आप जेनर डायोड का सिंबल, जेनर डायोड नेम आते ही आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि उसका सिंबल क्या है। जैसे कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता है, अगर जेड मैंने करवाया कि जेड का अपोजिट, यानी कि जेड इस ऐसे है तो इसके सिंबल में ये अपोजिट होगा। अब इसी से एक बात है कि अगर ये जेड रिवर्स है, मीन्स उल्टा है, तो इसमें कौन सी बायस यूज होगी? अगर जेड अपोजिट है तो इसमें रिवर्स बायस का यूज होगा। किसका? रिवर्स। क्यों? अगर सीधा जेड इसमें यूज होता तो हम फॉरवर्ड का यूज करते। ये एक ट्रिक है भाई याद करने की कि जेड का जो सिंबल है वो जेड का अपोजिट है, रिवर्स है। उसी प्रकार इसमें किसका यूज होता है? रिवर्स बायस का, यानी कि इसको हम नेगेटिव से जोड़ेंगे और इसको पॉजिटिव से। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारे पास है बैटरी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, हम इसको जब भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये हमेशा रिवर्स बायस में किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जेनर डायोड में किसका यूज होता है? जेनर डायोड में रिवर्स बायस का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वोल्टेज जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। पीएन जंक्शन की जो वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन हो जाती है जब हम उसको बढ़ा देते हैं। देखो, कुछ इम्पोर्टेंट तो ये पॉइंट है। देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इट इज़ ए हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। क्या है? ये एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है। डायोड विच वर्क ओनली इन रिवर्स बायस। किस में वर्क करता है ये? ओनली रिवर्स बायस में। किसमें करेगा? रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। ठीक है, जो जेनर डायोड है वो किस में वर्क करता है? क्वेश्चन आ जाए तो वो करता है रिवर्स बायस में। ठीक है, सेकंड है कि वेरी थिन डिप्लेशन लेयर। देखो, जैसे कि हमारे पास ये था कोई पीएन जंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास था पी, ये एन। इसके अंदर जो वैसे रिवर्स बायस की जो डिप्लेशन लेयर थी, ये हमारी क्या है? डिप्लेशन लेयर। ठीक है, ये क्या है? डिप्लेशन लेयर। पी में हमें पता है होल होते हैं, होल होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी। और जो एन जो होता है, एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है और होल्स की माइनॉरिटी होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और होल्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये थी इसकी डिप्लेशन लेयर। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इस साइड पॉजिटिव साइन और इस साइड नेगेटिव। तो इसकी जो डिप्लेशन लेयर बनेगी जेनर डायोड में वो क्या होगी? थिन, मीन्स पतली बनेगी। जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होगी? थिन होगी। तो देखो, वेरी थिन डिप्लेशन लेयर, जेनर डायोड की जो डिप्लेशन लेयर होगी वो क्या होगी? थिन होगी। तो देखो, थर्ड पॉइंट है कि हैव वेरी शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी कि इसकी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है? शार्प ब्रेक डाउन हो जाती है। मीन्स जैसे ही हम करंट को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ज़्यादा वोल्टेज यानी कि ज़्यादा करंट पास होने की वजह से जो रिवर्स बायस है वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? उनका ब्रेक डाउन।
फोर्थ पॉइंट है कि जीनर डायोड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जीनर डायोड है उसका यूज किस में किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में। और जीनर डायोड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नेम है वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। अगर आपसे व्हाट इज जीनर डायोड पूछ ले तो भी आपको यही प्रोसेस बतानी है, और अगर आपसे वोल्टेज रेगुलेटर पूछ लेता है तब भी आपको यही थ्योरी, यही डेफिनेशन, ये सब कुछ बताना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई, मुझे उम्मीद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे, इसमें एक ग्राफ बनता है। देखो ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर बना देती हूँ मैं ग्राफ। देखो भाई ग्राफ इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास वी वोल्टेज है, ये जो डायरेक्शन है ये वोल्टेज है, और ये जो है ये हमारा करंट है, ठीक है। ये हमारी वोल्टेज है, ये हमारा करंट है। और जैसे ही ये जो ऊपर की तरफ होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस। क्या है, फॉरवर्ड बायस। और नीचे की तरफ होता है, तो देखो इसमें किस तरह से करंट वेरी करता है। देखो जैसे ही हम इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, यानी कि हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, देखो ऐसे बनेगा भी, ठीक है। ये हमारी है रिवर्स बायस। ऊपर वाली जो है वो फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है। ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, वोल्टेज बिटवीन करंट, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में हमें मेजर करना है रिवर्स बायस। हमें तो रिवर्स बायस निकालना है क्योंकि यूज जीनर डायोड में रिवर्स बायस का किया जाता है। तो देखो ये हमारे पास वी जेड, वेयर वी जेड क्या हमारे पास कि जीनर डायोड की वोल्टेज, और ये सिंपली वी है, ठीक है। ये वोल्टेज वी है, और ये यहाँ तक ये जो है ये वी जेड क्या है हमारे पास, वी जेड है जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज। देखो भाई अब ग्राफ कैसे वर्क करता है, ये देखो आपको। जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, देखो हमने वोल्टेज बढ़ाई, हमारा करंट नहीं बढ़ा, यहाँ तक लेके गया, हमारी वोल्टेज बढ़ी लेकिन करंट कांस्टेंट रहा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आए तो करंट देखो कितना बढ़ गया, मीन्स एकदम से करंट इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होते ही जो जीनर वोल्टेज थी वो ब्रेक डाउन होगी। क्या होगी, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होने के बाद जो करंट था उसका फ्लो तेजी से होने लगा, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे पास पीएन था, पीएन जंक्शन था, ठीक है। जैसे ही इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज है ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हमारा करंट जो है वो भी ज़्यादा होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स बायस में यहाँ तक क्या हुआ, जैसे ही वोल्टेज बढ़ी तो करंट एकदम से इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद जो वोल्टेज था वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन। ये हमारी क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। क्या हो गया, ब्रेक हो गई, ठीक है, ब्रेक हो गया इसका। इसके बाद देखो अगर हम जो हमारे पास V है, V को अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी कि V ज़्यादा देते हैं किससे, वी जेड से। V हमारा सिंपली वोल्टेज है, और वी जेड जो है वो है जीनर वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज ज़्यादा देते हैं किससे, जेनर डायोड से, जीनर वोल्टेज से, तब जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हम वोल्टेज ज़्यादा देते हैं, वोल्टेज ज़्यादा देते हैं किससे, वोल्टेज ऑफ जीनर से, जीनर वोल्टेज से अगर वोल्टेज ज़्यादा देते हैं तो हमारा करंट जो है, करंट वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हमारा करंट इंक्रीज होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमें पता है कि जो जेनर डायोड है उसको यूज़ किया जाता है वो वोल्टेज रेगुलेटर में, ठीक है। जैसे एक डायग्राम बना लेते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है, ये देखो यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। देखो यहाँ से हम कोई भी इनपुट देंगे, इस तरह से क्या देंगे, इनपुट। हम इनपुट करंट देते हैं, यहाँ से क्या देंगे, इनपुट करंट। यहाँ पर हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस, क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगा लेते हैं RS, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे जीनर, क्या लगाएंगे,
ये हम लगाएंगे जीनर डायोड। कैसे होता है? अपोजिट होता है, मीन्स ऐसे, ठीक है। अपोजिट इस तरह का सिंबल होता है। ये हमने कनेक्ट किया, हम दे देते हैं जीनर वोल्टेज VZ, जीनर वोल्टेज। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से एक और लोड रेजिस्टेंस RL है, लोड रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारी हमें मिलेगी आउटपुट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से इनपुट देते हैं, मान लो हमने कोई भी मान लो 10 वोल्ट का करंट दिया, हमने क्या दिया, यहाँ पर हम करंट देते हैं, जैसे कि इनपुट दी हमने, मान लो 5 एम्पियर का करंट दिया या 6 का, एच कितना भी ले सकते हैं। अगर हम इनपुट देते हैं यानी कि ये हमारा करंट है, जैसे ही करंट पास होता है, ये क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ सीरीज में, और ये हमारा जेनर डायोड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट। यानी कि जब हम इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। कैसे, ये हमारे पास VIS ले लो या फिर VS ले लो। देखो, अगर हम यहाँ से 10 वोल्ट देंगे, यानी कि हमारे पास 10 वोल्ट करंट देते हैं हम, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा। अगर हम यहाँ से देते हैं 12, अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम 12 वोल्ट देते हैं, और यहाँ से जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, कि हम बोलेंगे करंट रेजिस्टेंस एक्रॉस, जो हमारा करंट होता है रेजिस्टेंस एक्रॉस, वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ये कितना होता है? 2। ये 12 और ये 2 होता है। तो क्या होगा, जैसे ही हम वोल्टेज देते तो हमारा फॉर्मूला था V - IRS या फिर RS ले लो, ठीक है। तो जैसे इसमें से ये माइनस करेंगे, ये था हमारा V12, कितना था, यहाँ पर लिख देती हूँ 12 था, -2, ये माइनस किया, कितना बचा 10, यानी कि हमारे पास कितना 10 वोल्ट करंट आया, ठीक है। और अगर ऐसे ही अगर हम इसको 10 से ज़्यादा, मीन्स अगर हम 12, यहाँ पर हमारा 12 दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसकी जो वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन, और करंट ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये थी इसकी पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ये जेनर डायोड अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो कि इसका सिंबल क्या होता है, अपोजिट Z इस साइड से लिखते हैं। अगर ये अपोजिट है तो इसमें कौन सी बायस का यूज होगा? रिवर्स बायस का यूज होगा। ये इसका ग्राफ था। ग्राफ किस किस के बीच में होता है? वोल्टेज और करंट की। जैसे ही ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स और फॉरवर्ड बायस है। जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, करंट नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे ही हम VZ यानी कि जेनर वोल्टेज के पास जाते हैं तो हमारा करंट एकदम से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही इंक्रीज होता है तो जो इसकी क्या वोल्टेज क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम V को, ये देखो, अगर हम V जो है, V हम ज़्यादा देते हैं, किससे? वोल्टेज ज़्यादा देते हैं VZ जेनर वोल्टेज से, तब हमारा करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये था मेन टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। कल करेंगे हम फोटो डायोड। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक